नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गर्व सीरीज़ में, जो कि हमारी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए हमारी सीरीज़ चल रही है जिसका नाम है गर्व सीरीज़। जिसमें हम क्या देख रहे हैं, एप्टेक बेस्ड क्वेश्चन को देख रहे हैं। साथ ही हम क्या है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन को देख रहे हैं। जैसे कि हमारा सेल टॉपिक अभी चल रहा है जिसमें हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा सेल टॉपिक का पार्ट 3 होने वाला है। यदि आपने अभी तक 2 पार्ट को नहीं देखा है तो आप उनको देख लेना। आज फिर हमारा एक सेट होने वाला है जिसमें हम 35 क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लास्ट में मुझे ज़रूर बताना आपने 35 में से कितना स्कोर जो है किया है। और यदि आपने अभी तक हमारा विक्रम बैच जो कि यूट्यूब पर हमारा चलने वाला है, जिसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है प्रॉपर, आप इसको जाके देख लेना क्या आपको इसमें मिलने वाला है। एकदम फ्री है, आपको इसका कोई भी चार्ज नहीं देना है, जिसका नाम है विक्रम बैच। यदि इसकी कंटेंट की बात करें तो ये देखिए, विक्रम बैच का जो कंटेंट है वो ये होने वाला है। आपके लिए एक सैंपल के तौर पर मैं दिखा रही हूँ। यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि ये सब आपको बिल्कुल ही फ्री मिलने वाला है। जो क्या है, हमारी बायोलॉजी की पीपीटी है, किसकी, विक्रम बैच की। इस तरह से हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही हम इसको क्या है, डिजिटल बोर्ड पे इस क्लास को करेंगे। ये देखिए, आपको ये कंटेंट जो है मिलने वाला है, एकदम फ्री मिलने वाला है। आपको इसका कोई भी चार्ज नहीं देना है। ये एनिमेशन के माध्यम से हम समझेंगे। पहला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो सेल यानी कि कोशिका रहेगा, जिसके एमसीक्यू हमारे अभी चल रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या है, कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी का जनक किसे माना जाता है। आपसे पूछा है जो कोशिका विज्ञान हम जिसके बारे में पढ़ते हैं, यानी कि साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। तो आपसे क्या पूछा है, इसके जनक का नाम पूछा है। बताइए इसके जनक कौन है। रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट ब्राउन है, रॉबर्ट हुक है या फिर स्लाइडेन है। ऑप्शन रिपीट है, बताइए कौन है जो कोशिका विज्ञान का जिसे जनक कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक। इनको क्या है, कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 1665 में, कब, 1665 में सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी। इन्होंने जो कोशिका की खोज की थी वो कैसी थी, मृत यानी कि डेड सेल थी। इसका वर्णन इनकी पुस्तक, एक बुक है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। यदि इनका बुक पूछे किसकी, रॉबर्ट हुक की, तो इनकी जो बुक का नाम है वो है माइक्रोग्राफिया। क्या है बुक का नाम, माइक्रोग्राफिया। इन्होंने जो है मृत कोशिका की खोज की थी, किसने, रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अंग पादप कोशिका प्लांट सेल में अनुपस्थित होता है लेकिन जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल में पाया जाता है। आपसे पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो पादप कोशिका यानी कि जो प्लांट सेल होती है उसमें तो नहीं पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल में पाया जाता है। तो बताइए कौन सा जो है कोशिकांग इसमें होने वाला है। क्लोरोप्लास्ट है, तारककाय है, कोशिका भित्ति है या फिर रिक्तिकाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका जो सही जवाब है वो है तारककाय, जिसे हम सेंट्रोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तारककाय यानी कि सेंट्रोसोम जिसे हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिकाओं में होता है और कोशिका विभाजन के समय क्या होता है, गुणसूत्रों को अलग करने के लिए मदद करता है। कौन मदद करता है, तारककाय यानी कि सेंट्रोसोम। किस में पाया जाता है, ये केवल जंतु कोशिका यानी कि केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। ये जो है प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 पादप कोशिकाओं को आपस में जोड़ने वाली मध्य पटलिका यानी कि मिडल लैमल मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। यानी कि क्या होता है, 2 पादप कोशिका यानी कि जो प्लांट सेल होती है उनको जोड़ने का जो कार्य करती है वो जो है किसकी बनी होती है, शुद्ध सेलुलोज की बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, लिग्निन और सुबेरिन की बनी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। यानी कि ये 2 सेल है किसकी, पादप कोशिका की। तो इसको जो जोड़ने का कार्य करता है वो आपसे पूछा है कि इसको जोड़ने का जो काम करता है वो किसकी बनी होती है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होने वाला है। मध्य पटलिका एक सीमेंट की तरह काम करती है। फलों को पकाने पर ये घुल जाती है, जिससे फल क्या होता है, मुलायम हो जाता है। जैसे जो किसकी बनी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है।
क्वेश्चन नंबर 4 है, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल कौन सा होता है? यानी कि आपसे पूछा है कोशिका का सबसे छोटा अंग बताइए। जब हम सेल को पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, सेल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो उन्हीं पार्ट्स में आपसे पूछा है सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है। राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, गोल्जी काय होता है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया होता है? बताइए क्या है जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम होता है। राइबोसोम बिना झिल्ली वाले अत्यंत छोटे कण होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम का कार्य क्या होता है? तो इसका जो कार्य है वो है प्रोटीन बनाना। ये क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। कौन बनाता है? प्रोटीन राइबोसोम बनाता है। यदि आपसे राइबोसोम के बारे में कुछ भी पूछे तो इसका सिर्फ एक ही कार्य है, वो है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका की रिक्तिकाएं यानी कि वैक्यूल्स के अंदर भरे हुए तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? यानी कि जो रिक्तिकाएं होती है उनमें क्या होता है? एक तरल पदार्थ भरा होता है। किस में पाई जाती है? वैक्यूल्स पादप कोशिका में पाई जाती है। तो आपसे पूछा है पादप कोशिका में क्या है, ये पाई तो दोनों में ही जाती है, लेकिन पादप कोशिका में इसका जो साइज है वो बड़ा होता है। तो आपसे पूछा है कि इनके अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, कोशिका रस होता है, साइटोप्लाज्म होता है या फिर हीमोलिम्फ होता है? बताइए क्या है जो पादप कोशिका में जो रिक्तिका होती है उनके अंदर पाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है कोशिका रस। क्या पाया जाता है? कोशिका रस पाया जाता है, जिसे हम सेल सेप भी कहते हैं। किसके अंदर पाया जाता है? रिक्तिका यानी कि वैक्यूल्स के अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है, उसे कोशिका रस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, टमाटर का लाल रंग किस वर्णक लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है? आपसे पूछा है किस वर्णक के कारण जो टमाटर है उसका रंग लाल होता है? कैरोटीन के कारण होता है, कैफ्थिन के कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है या फिर बीटानिन के कारण होता है? बताइए टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है? तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो है लाइकोपिन। किसके कारण? लाइकोपिन के कारण जो है टमाटर का रंग लाल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इसमें क्या होता है? एक पिगमेंट होता है जो टमाटर को पकाने पर उसका क्या विशिष्ट लाल रंग प्रदान करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? लाइकोपिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पौधे में स्टार्च यानी मंड का संचय करने वाली अवर्णीय लवक ल्यूकोप्लास्ट को क्या कहते हैं? यानी कि जो पौधे होते हैं उनमें क्या होता है? स्टार यानी कि जो मंड होता है, जैसे हम स्टार्च कहते हैं, इसको क्या संचय करने वाली एक अवर्णीय लवक होती है जिसका नाम आपसे पूछा है। एलायोप्लास्ट होता है, एमाइलोप्लास्ट होता है, एल्यूरोप्लास्ट होता है या फिर क्लोरोप्लास्ट होता है? किसमें जो है मंड यानी कि स्टार्च जो है स्टोर होके रहता है? बताइए किस में रहता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है एमाइलोप्लास्ट। किस में होता है? एमाइलोप्लास्ट में संचित होकर रहता है क्या? स्टार्च या मंड। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी अभी तक जो जब सीरीज़ हो जाए, जब हमारे 35 क्वेश्चन पूरे हो जाए तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपका कितना स्कोर रहा है, कितने आप जो है सही कर पाए। ईमानदारी से आपके ऊपर है, क्योंकि इस जो पार्ट इसका थर्ड है उसमें अच्छे लेवल के प्रश्नों को हमने शामिल किया है। साथ में जो 2 पार्ट थे उनमें भी हमने अच्छे ही क्वेश्चन को किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बेसिक को छोड़ दिया और हाई लेवल को पढ़ लिया। हमने एक जैसे पहली क्लास में हमने लो लेवल के थे, दूसरे में फिर अच्छे हैं और तीसरे में काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन को हमने शामिल किया है। साथ ही हमारा विक्रम बैच से यदि आपको जुड़ना है तो आप चैनल को क्या है सब्सक्राइब करके रखना है। जैसे ही उसकी क्लासेस शुरू होगी आपको बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोशिका द्वारा बाहरी आवरण से ठोस पदार्थ को निगलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मैं आपको क्या है पहले क्वेश्चन पढ़ती हूँ फिर उसको समझाती हूँ, वही ऑप्शन भी आपको समझाती हूँ, जिससे क्या है आपको क्लियर हो जाए। यानी कि आपने यदि पढ़ा है तो आपको रिकॉल हो जाएगा और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। आपसे पूछा है कोशिका द्वारा बाहरी आवरण से ठोस पदार्थ को जो निगलने की प्रक्रिया है वो क्या है? यानी कि जो ठोस पदार्थ जो है निगलते हैं कौन? कोशिका। तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, पिनोसाइटोसिस कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं या फिर फैगोसाइटोसिस कहते हैं? बताइए जो ठोस पदार्थ को निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, फैगोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस हम इसको बोलते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें कोशिका ठोस कणों या बैक्टीरिया को निगल लेती है उसको ही हम क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस कहते हैं। आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कोशिका के अंतर पाराशरी
बिलियन में रखा जाए तो क्या होगा, यानी कि हाइपरटोनिक। आपसे पूछा है अति पाराशरी यानी कि हाइपरटोनिक में यदि रखा जाए किसको, कोशिका को, तो क्या होगा, कोशिका सिकुड़ जाएगी, या फिर कोशिका फूल जाएगी, या फिर कोशिका फट जाएगी, या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब हम कोशिका के बिलियन के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये प्रश्न जो है बनता है। बताइए जब हम इसको रखेंगे तो क्या होगा, या तो कोशिका सिकुड़ेगी या फूलेगी या फिर फट जाएगी या फिर कोई भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, कोशिका सिकुड़ जाएगी। क्या होता है, जो कोशिका होती है वो सिकुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है, यानी कि हाइपरटोनिक अति पाराशरी बिलियन में भार, नमक, चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होता है, ऑस्मोसिस के कारण कोशिका का पानी बाहर आ जाता है और कोशिका सिकुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, जीव द्रव्य कुंचन प्लाज्मोसिस की घटना किस कारण से होती है। बताइए जो प्लाज्मोसिस होती है यानी कि जो क्या होता है सिकुड़ जाती है, वो किस कारण से होती है। एंडोऑस्मोसिस के कारण यानी कि अंतः परासरण के कारण होती है, विसरण यानी कि डिफ्यूज़न के कारण होती है, या फिर एक्सोऑस्मोसिस बाह्य परासरण के कारण होती है, या फिर सक्रिय परावरण एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कारण होती है। यानी कि जो कुंचन हो जाता है यानी कि सेल जो सिकुड़ जाती है वो आपसे पूछा है किस कारण से होती है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, एक्सोऑस्मिस यानी कि बाह्य परासरण के कारण क्या है, जीव द्रव्य कुंचन होता है, यानी कि प्लाज्मो जो की घटना है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लाल रक्त कणिका आरबीसी को अशुद्ध जल यानी कि अशुद्ध जल में रखा जाए तो क्या होगा। आपसे पूछा है जो आरबीसी होती है इसे अशुद्ध जल में रखा जाए तो क्या होगा। बस सिकुड़ कर छोटी हो जाएगी, या तो आरबीसी क्या है सिकुड़ कर छोटी हो जाएगी, या फिर वो फूल कर फट जाएगी, या वैसी ही रहेगी, या उसका रंग नीला हो जाएगा। बताइए क्या है जो आरबीसी पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वह फूल कर क्या होगी, फट जाती है। क्या होता है, वह फट जाती है। किस में रखने पर, अशुद्ध जल में रखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर अर्ध स्वायत्त अंग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स किसे कहा जाता है। यानी कि जो आपसे पूछा है सेमी यानी कि खुद से वर्क करते हैं, जो अपना कार्य स्वयं कर लेते हैं, उनके बारे में आपसे पूछा है। एग्ज़ाम की भाषा है, आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको समझा दिया, आपको क्वेश्चन आ गया और आपने ऑप्शन भी जो इसका आंसर है वो भी कर लिया होगा, लेकिन क्या है एग्ज़ाम में ऐसा ही पूछा जाता है, तो आपको क्या है इस तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हम कर रहे हैं। आपका अभी तक कितना स्कोर है बताइए। इसका जो सही जवाब है वो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। क्या है इसका सही जवाब, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर डी। इन दोनों अंगों के पास अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है, जिस कारण इन्हें कुछ जरूरी प्रोटीन जो है वो खुद ही बना लेते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। आपसे पूछेगा कि किन अंग है के पास अपना खुद का डीएनए होता है, आपसे पूछेगा कि किन के पास अपना खुद का राइबोसोम होता है, तो ये दो है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत यानी कि लीवर की कोशिकाओं में विषैले पदार्थ और दवाओं को निष्क्रिय करने का महत्वपूर्ण कार्य कौन सा अंग करता है। यानी कि जब भी कब हम क्या होता है विषैली चीज़ को खा लेते हैं तो हमारा यकृत जो है प्रभावित होता है। जब भी कोई सुसाइड किया है और उसने क्या है कोई विषैली चीज़ खाई, तो डॉक्टर को कैसे पता पड़ जाता है, क्योंकि उसका जो यकृत हो वो क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। तो आपसे पूछा है, इसके बारे में ही पूछा है कि कौन सी जो है उसके कारण ये निष्क्रिय हो जाता है। बताइए, चिकनी अंत प्रद्रव्य जालिका, स्मूथ ईआर, या फिर खुरदरी अंत प्रद्रव्य जालिका, या फिर लाइसोसोम, या फिर गोल्जी उपकरण। बताइए इसका सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो है चिकनी अंत प्रद्रव्य जालिका, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस किसके लिए होता है, यकृत कोशिकाओं में जो विषैले होते हैं उनके लिए होता है। स्मूथ ईआर लिपिड बनाने के साथ साथ शरीर में जाने वाले जहर और दवाओं को डिऑक्सीडेट कर देती है, यानी कि निष्क्रिय करने का कार्य करती है। कौन, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये किसका निर्माण करती है, लिपिड का निर्माण करती है। कौन, अंतःप्रद्रव्य जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद चपटी थैलीनुमा कॉइन लाइक संरचनाओं को क्या कहा जाता है। यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें जो संरचना है आपसे उसके बारे में पूछा गया है कि उसको क्या कहा जाता है। क्रिस्टी कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है, थाइला कॉइन कहा जाता है, या फिर थाइलाकॉइड कहा जाता है, या फिर स्ट्रोमा कहा जाता है। बताइए क्लोरोप्लास्ट की जो थैलीनुमा संरचना है उसे क्या कहा जाता है।
तो इसका जो जवाब है वो है थाइलाकॉइड। क्या कहा जाता है? थाइलाकॉइड कहा जाता है। किसको? जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। उसमें कैसी संरचना पाई जाती है? कॉइन लाइक, यानी कि चपटी थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। उसको हम क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाइलाकॉइड्स के एक पूरे समूह या ढेर को क्या कहा जाता है? यानी कि आपसे पूछा है थाइलाकॉइड्स के समूह को क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा लैमिला कहा जाता है, ग्रेना कहा जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है, या फिर डैक्टियोसोम कहा जाता है? बताइए इनके समूह को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारा चल रहा है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब है वो है ग्रेना। क्या है इसका सही जवाब? ग्रेना। थाइलाकॉइड्स जब सिक्कों के ढेर की तरह एक के ऊपर एक जमे होते हैं तो उस पूरे ढेर को क्या कहा जाता है? ग्रेना कहा जाता है। जैसे कॉइन लाइक संरचना होती है, इसमें एक के ऊपर एक ये जमे होते हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों की किस कोशिका में परिपक्व होने पर केंद्रक नहीं पाया जाता है? यानी कि स्तनधारियों की कौन सी आपसे पूछा है क्या चीज़ है किस कोशिका में? आपसे कोशिका पूछी है किसकी? स्तनधारियों की, जिसमें क्या होता है जब वो मैच्योर हो जाती है तो उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यानी कि पहले तो पाया जाता है लेकिन जब वो मैच्योर हो जाती है, वो परिपक्व हो जाती है, तो क्या होता है उसका जो केंद्रक है वो नहीं पाया जाता है। बताइए किसमें? श्वेत रक्त कणिका में नहीं पाया जाता है, तंत्रिका कोशिका में नहीं पाया जाता है, या फिर त्वचा कोशिका में नहीं पाया जाता है, या फिर लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी में नहीं पाया जाता है? बताइए किसमें जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो इसका जो जवाब होने वाला है वो है आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका, इसमें नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। कब? जब ये परिपक्व यानी कि मैच्योर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पादपों यानी कि प्लांट्स की किस ऊतक कोशिका में परिपक्व होने पर केंद्रक नष्ट हो जाता है? यहाँ पर किस पे पूछा गया है? यहाँ पे हमने पूछा था स्तनधारियों यानी कि मैमल्स का, यहाँ पे आपसे पूछा गया है पादप यानी कि प्लांट्स का, यहाँ पे पूछा गया है। बताइए परिपक्व होने पर जो है किसका केंद्रक नष्ट हो जाता है? जाइलम का हो जाता है, चलानी का हो जाता है, या फिर गार्ड कोशिका का हो जाता है, या फिर पेरेनाकाइमा की हो जाती है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? किसका जो है परिपक्व होने पर केंद्रक नष्ट हो जाता है? कहाँ किस में पूछा है? आपने पादपों में पूछा है। इसका जो सही जवाब है वो है चालनी नलिकाएं। किसमें? चालनी नलिकाएं, सीबी ट्यूब्स में जो है ऊतक कोशिका में परिपक्व होने पर केंद्रक नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोशिकाओं का अंत कंकाल मुख्य रूप से किसका बना होता है? यानी कि साइटोस्केलेटन आपसे पूछा है, किसका बना हुआ होता है? कार्बोहाइड्रेट फाइबर का, लिपिड की परत का बना होता है, या फिर डीएनए के धागे का, या फिर माइक्रो ट्यूबिल्स और माइक्रोफिलामेंटम का बना होता है? बताइए किसका जो है बना हुआ होता है? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो ट्यूब्यूल्स का और माइक्रो फिलामेंट्स का बना हुआ होता है। क्या बना हुआ होता है? साइटोस्केलेटन यानी कि कोशिका कंकाल आपसे बताए गए हैं। ये क्या है? ये प्रोटीन के पतले धागे और नलिकाएं होती है जो कोशिकाओं को मजबूती देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी या बेकार कोशिकाओं के खुद ब खुद मरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आपको बताना है कि जो कोशिका होती है जो खुद ब खुद सुसाइड कर लेती है उसको हम उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ये आपसे पूछा है। नेक्रोसिस कहा जाता है, एपोप्टोसिस कहा जाता है, या फिर माइटोसिस कहा जाता है, या फिर कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है? बताइए क्या है जिसमें कोशिका अपने आप को एक सुसाइड की तरह कर लेती है? तो उसमें आपसे पूछा है कौन सी करती है? पुरानी या बेकार कोशिकाएं करती हैं। बताइए ऑप्शन नंबर 19। तो इसका जो सही जवाब है वो है एप्टोसिस। कौन है? एप्टोसिस। एप्टोसिस जो है खुद को मारने की प्रक्रिया करती है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं एप्टोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिया और फ्लेजला की सूक्ष्म नलिकाएं किस प्रोटीन की बनी होती है? यानी कि आपसे सिलिया और फ्लेजला की जो नलिकाएं हैं वो पूछिए कि वो किस से बनी हुई होती है? केराटिन की बनी होती है, मायोसिन की बनी होती है, ट्यूबुलिन की बनी होती है, फिर कोलेजन की बनी होती है? क्वेश्चन नंबर 20। बताइए सिलिया और फ्लेजला की नलिकाएं किससे जो है बनी हुई होती है?
तो इसका जो सही जवाब है वो है ट्यूबलिन। किसकी बनी होती है? ट्यूबलिन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी, ट्यूबलिन नामक प्रोटीन से बनी होती है। ये क्या है ट्यूबलिन? तो ये प्रोटीन है जिससे सीलिया और फ्लैजेला की नलिकाएं जो हैं बनी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के सीलिया और फ्लैजेला में सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था कैसी होती है? यानी कि आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे किस तरह से हमने अरेंज किया है। ऐसे नहीं कि कुछ भी पूछ रहे हैं, लाइन बाय लाइन, जिससे क्या है आपने चैप्टर पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आपको हर एक चीज़ जो है अच्छे से समझ आएगी। बताइए किस व्यवस्था में जो है जमी हुई होती है? 9+0 व्यवस्था में होती है, 8+4 में होती है, या फिर 1+1 में होती है, या फिर 9+2 में व्यवस्थित होती है। बताइए किस में जो है व्यवस्था कैसी होती है इसमें? तो इसका जो जवाब है वो है 9+2 व्यवस्था। कैसी होती है? 9+2 व्यवस्था होती है। किस कोशिका में? यूकैरियोटिक कोशिका में होती है। ऑप्शन नंबर डी। इसमें 9 नलिकाएं किनारे पर और 2 केंद्रक में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी का सबसे बड़ा अपवाद किसे माना जाता है? यानी कि सेल थ्योरी जो स्लाइडेन और स्वान ने दी है वो पूछा है कि इसका सबसे बड़ा अपवाद क्या है। यानी कि सेल जो थ्योरी है वो किस पर जो है लागू नहीं होती है? क्या विषाणु पर नहीं होती है, जीवाणु, कवक या अमीबा? बताइए क्वेश्चन नंबर 22। तो इसका जो जवाब होने वाला है वो है विषाणु यानी कि वायरस। किससे होती है? विषाणु या वायरस। पहले क्या है आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास किया करो, इसके बाद यदि आपसे नहीं बनता है तो फिर आप आंसर देखा करो। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बस क्लास देखे जा रहे हैं और सुन ली और बस ख़त्म। यदि आपको कुछ नहीं आ रहा है और आपने पढ़ रखा है और आपको तब भी उसका सही जवाब, जैसे आपने सेल थ्योरी पढ़ी है और आपसे ये प्रश्न नहीं बना, यानी कि आपने कहीं ना कहीं गलती हो रही है, तो आप क्या इसको नोट डाउन करना और इसके बारे में सर्च करना कि क्या है सेल थ्योरी और इसमें अपवाद क्यों माना गया है वायरस यानी कि विषाणु को। ये इस तरह से आपको क्लास जो है हेल्प रहेगी आपकी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी किस प्रकार की कोशिकाएं हैं? नील हरित शैवाल जो है आपसे पूछा है कि किस प्रकार की कोशिकाएं हैं। यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक जंतु कोशिका है, बताइए, या फिर विषाणु है। नील हरित शैवाल जो है किस प्रकार की कोशिकाओं में रखी जाती है? क्वेश्चन नंबर 23। तो इसका जो सही जवाब है वो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है नील हरित शैवाल को रखा जाता है। साइनोबैक्टीरिया में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। किसमें? साइनोबैक्टीरियल, इसलिए इसको क्या है इसमें रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं में प्लाज्मिडम मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? यानी कि प्लाज्मिडम आपसे पूछा है कि जो कोशिकाओं में जो प्लाज्मिडम पाया जाता है वो मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? मानव कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, या फिर विषाणु में, फिर जीवाणुओं में जो है पाया जाता है? बताइए, प्लाज्मिडम से आपसे पूछा है जो है किस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। तो ये है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया में पाया जाता है। किस में पाया जाता है प्लाज्मिडम? तो ये जीवाणु या बैक्टीरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं में श्वसन और ऊर्जा बनाने का कार्य कौन करता है? जैसे हम भी सांस लेते हैं, हम भी ऊर्जा बनाते हैं, वैसे ही आपसे ह्यूमन का नहीं बल्कि यहाँ पे किसका पूछा है? जीवाणुओं का पूछा है। क्या पूछा है? श्वसन और ऊर्जा बनाने का कार्य कौन करता है? गोल्जी काय करता है, राइबोसोम करता है, मीसोसोम करता है, या फिर प्लाज्मिडम करता है? बताइए इसका सही जवाब। तो जो क्वेश्चन नंबर 25 है इसका सही जवाब है वो है मीसोसोम। कौन करता है? मीसोसोम करता है। क्या कार्य करता है ये? श्वसन और ऊर्जा बनाने में कार्य करता है। किस में करता है? जीवाणुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 2 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, 80S और 70S। तो आपसे पूछा है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में किस प्रकार के पाए जाते हैं? तो इसका जो जवाब है वो है 70S। किस में पाए जाते हैं ये? कौन से? 70S जो है पाए जाते हैं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे 70S जो है राइबोसोम, इन सब में जो है पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का यदि पूछा जाए तो ये कौन से पाए जाते हैं? 70S पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र के दोनों अंतिम सिरों को क्या कहा जाता है? यानी कि जो गुणसूत्र होता है उसमें 3 सिर होते हैं। तो आपसे पूछा है जो अंतिम सिरों, जो दोनों अंतिम सिरों को जो है क्या कहा जाता है? टेलोमियर कहा जाता है, सेंट्रोमियर कहा जाता है, क्रोमोमियर कहा जाता है, या फिर काइनेटोक्रो कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है टेलोमियर। क्या कहा जाता है? टेलोमियर कहा जाता है। टेलोमियर क्या है? गुणसूत्र के सिरों की रक्षा करते हैं। कौन? टेलोमियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27।
गुणसूत्र, ये तो सेम रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कोशिकाओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? यानी कि जो सेल होती है उसमें यातायात प्रबंधक जो है किसे कहा जाता है? मैंने एक क्लास ली थी किसके लिए, वन रक्षक के लिए, जिसमें मैंने सब यानी कि जो किसको क्या कहा जाता है, किसको यातायात प्रबंधक कहा जाता है, किसको आत्महत्या की तहली कहा जाता है, ये क्या है मैंने एक ही क्लास में कवर किया था। तो यदि आपको इस प्रकार के प्रश्न जानना है तो आप वो क्लास कर लेना। तो बताइए यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? राइबोसोम, गोल्जी काय, लाइसोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है? तो इसका जो जवाब है वो है गोल्जी काय। गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है? यातायात प्रबंधक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्जी काय का निर्माण मुख्य रूप से किस अंगांग में होता है? यानी कि किस अंग में होता है बताइए? केंद्रक की झिल्ली में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका में होता है या फिर रिक्तिकाय में पाई जाती है? बताइए गोल्जी काय बॉडी जो है कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका जो जवाब है वो है अंतःप्रद्रव्य जालिका। किस में पाई जाती है? अंतःप्रद्रव्य जालिका में। इसमें क्या होता है, अंतःप्रद्रव्य जो ER है यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं से टूटकर थैलियां अलग हो जाती हैं जो गोल्जिकाएं बनती है। यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका का हिस्सा ही क्या होता है? गोल्जिकाएं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोलाइसिस प्रक्रिया के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? कौन सी ऑटोलाइसिस प्रक्रिया आपसे पूछिए, ये इसके लिए कौन सा जो है अंग जिम्मेदार होता है? क्या राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, गोल्जी काय होता है या फिर क्लोरोप्लास्ट होता है? क्वेश्चन नंबर 30 बताइए क्या है जो इसके लिए ऑटोलाइसिस की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है? क्या राइबोसोम होता है, लाइसोसोम, गोल्जी काय या फिर क्लोरोप्लास्ट? बताइए इसका सही जवाब। बताइए क्लास कैसी लग रही है साथी? तो इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है लाइसोसोम। क्या जवाब है इसका? लाइसोसोम। ऑटोलाइसिस यानी कि ये क्या करती है, इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है क्योंकि जो भी खराब सेल होती है उसको नष्ट करने का कार्य करती है। कौन? लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका चक्र की ऐसा अवस्था में क्या होता है? आपसे जो है कोशिका जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होती है, बहुत सारी अवस्था होती है। तो आपसे ऐस अवस्था में पूछा है कोशिका का आकार दुगना हो जाता है, केंद्रक 2 भागों में बढ़ जाता है, RNA का निर्माण रुक जाता है, DNA का रेप्लिकेशन होता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही जवाब है वो क्या होने वाला है? ऐसा अवस्था के बारे में आपसे पूछा है। तो इसमें क्या होता है? DNA का रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है? DNA जो है उसका रेप्लिकेशन होता है। ऑप्शन नंबर D, DNA का रेप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, रिक्तिकाओं को घेरने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? यानी कि जो रिक्तिका जो वैक्यूल्स होती है वो किस झिल्ली से घिरी हुई होती है आपसे पूछा है? प्लाज्मा लेमा, न्यूक्लियोलेमा या फिर टोनोप्लास्ट या फिर मिडिल लैमिला? बताइए किससे जो है रिक्तिका जो वैक्यूल्स होते हैं जिनमें पानी भरा हुआ होता है उसकी जो झिल्ली है वो किसकी बनी हुई होती है? तो इसका जो जवाब है वो है टोनोप्लास्ट। किसकी बनी होती है? टोनोप्लास्ट की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 33 है कोशिका के अंदर राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है? यानी कि जो हमारी सेल होती है वहाँ आपसे पूछा है कि राइबोसोम का जो निर्माण है वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, केंद्रिका में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, फिर लाइसोसोम में होता है? बताइए राइबोसोम का निर्माण जो है कहाँ पर होता है? क्वेश्चन नंबर 33। तो इसका जो सही जवाब है वो है केंद्रिका। किस में होता है राइबोसोम का निर्माण? तो ये जो इसका सही जवाब है वो है केंद्रिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरोकिसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? किसका पूछा है? पैरोकिसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करना होता है, प्रोटीन बनाना होता है, हाइड्रोजन पैराऑक्साइड को तोड़ना होता है या फिर DNA को स्टोर करना होता है? बताइए ऑप्शन नंबर 32। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन C। क्या है? ऑप्शन C, हाइड्रोजन और पैराऑक्साइड को तोड़ना होता है। किसका? पैरोकिसोम। मुझे पढ़ने में भी दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है कोशिका भित्ति के संबंध में कौन सा कथन पूरी तरह सत्य है? बताइए कोशिका जो भित्ति है, सेल वॉल है, उसके बारे में कौन सा कथन है जो पूरी तरह से सत्य है? ये अर्धपारगम्य होती है, ये पूर्ण पारगम्य और निर्जीवी होती है, ये जंतुओं में सुरक्षा का कार्य करती है, ये लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है? ऑप्शन नंबर 35। तो इसका जो सही जवाब है वो है ये पूर्ण पारगम और निर्जीव होती है। क्या होती है? पूर्ण पारगम होती है और निर्जीव होती है। तो ये हुई आज की हमारी क्लास जिसमें हमने पूरे 35 क्वेश्चन को किया है और आपका जो है 35 में से आपने कितना स्कोर किया है वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना। साथ ही हमारी गर्व सीरीज से जुड़े रहना जिसमें क्या है
हम इसी तरह अब जैसे हमारा सेल हो गया, हम आगे टिश्यू को कवर करेंगे, इसी तरह टॉपिक वाइज जो है कवर करते हुए चलेंगे। साथ ही अभी चल रहा है कि सिलेबस में ये चेंज हो गया, सिलेबस में वो चेंज हो गया। देखिए कुछ भी चेंज हो, लेकिन अगर आपकी उसमें बायोलॉजी आएगी तो क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे ना। कोशिका भित्ति को कुछ और तो नहीं कहा जाएगा क्या? कोशिका भित्ति को और कुछ कहा जाएगा क्या? कोशिका भित्ति के ऊपर यदि प्रश्न बनेगा तो वो उससे ही बनेगा, यानी कि सिलेबस में बदलाव नहीं हुआ है, उसका जो पैटर्न है उसमें बदलाव हुआ है। यदि सिलेबस में बदलाव होगा तो आपको जो नोटिफिकेशन आएगा तभी पता पड़ेगा, तब तो आप पढ़ाई नहीं करोगे ना। अभी पहले से बायोलॉजी का तो साइंस का तो फिक्स है, आना ही आना है, मैथ साइंस रीजनिंग, तो कांस्टेबल का तो जो सिलेबस है वो फिक्स है। तो आपको अपनी पढ़ाई में बाधा नहीं डालना है, आपको क्या है पढ़ाई भी करना है साथ में, और उन चीज़ों में आपको जितना हो सके कम इन्वॉल्व होना है, जिससे क्या है आपकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। साथ ही आप विक्रम बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल में जो वीडियो डली उसको देख लेना, किस तरह से जो है आप उसमें जुड़ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।